आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है? फिर आपको बुक क्लोज करनी, यानी कि आपने 10 पेजेस का टारगेट रखा, 20 मिनट्स में खत्म करना है, इसका टारगेट रखा। फिर आपने ये करके, जो कि डुएबल भी है, आपने बुक को क्लोज करा, फिर रिकॉल करने की कोशिश करी, और फिर आपको पता चला कुछ कुछ टॉपिक, कुछ कुछ चीजें जो आप भूल रहे हो, बस उनको अंडरलाइन कर दो, उनको हाईलाइट कर दो। इससे आपका अंडरलाइनिंग में, हाईलाइटिंग में टाइम भी बच जाएगा, और अगली बार जब, हाँ एवरीवन, माई सेल्फ सत्यजीत पांचाल विद द एक्सपीरियंस ऑफ 3 IAS इंटरव्यूज, एंड इन टूडेज टाइम अगर यूपीएससी आपको क्लियर करना है, तो जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट स्किल है वो है आपकी रीडिंग स्किल। काफी सारे स्टूडेंट्स राइटिंग पे फोकस करते हैं, बट आंसर राइटिंग तो आप तब करोगे जब आप क्वेश्चंस को फास्टर वे में समझ पाओगे, रिवीजन फास्टर वे में कर पाओगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस फास्टर वे में रीड करके उनको सोल्व कर पाओगे। एंड वो सारी चीजें आपकी रीडिंग स्पीड पर डिपेंड करती है। एंड दैट्स वाई जो टॉपर्स को डिफरेंशिएट करता है आपसे, वो है उनकी रीडिंग स्पीड। इनिशियली मेरी रीडिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा स्लो थी, बट मैंने न्यूरो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया, उनको सीखा, एंड नाउ आई कैन रीड 10x फास्टर। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपकी रीडिंग स्पीड भी 10x हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो को बहुत एंड तक देखना, अच्छे से देखना। दिस विल बी अ गेम चेंजर इन योर इंटायर यूपीएससी जर्नी। बट बिफोर दैट, अगर आपको फ्री यूपीएससी गाइडेंस चाहिए, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, उसे जरूर से चेकआउट करें। एंड अगर आपके कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस एग्जाम, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछना। अगर फर्स्ट से 15-20 कमेंट्स का मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा। नाउ कमिंग टू द माइंडसेट विच इज रिक्वायर्ड। देखो, आपको ये नहीं करना है पहले तो कि आप फास्टर वे में पढ़ने के लिए खुद को फोर्स करो। वो उसकी एक लिमिटेशन है, आप चाहे कितना भी कोशिश करो, बियॉन्ड द पॉइंट आप फटाफट से नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ने का तरीका ही बदलना होगा। एंड आई विल टॉक अबाउट दैट। सो वी विल बी रीडिंग डिफरेंटली, नॉट फास्टर। एंड एल्स यू विल स्टार्ट रीडिंग डिफरेंटली, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एंड देखो, यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी होती है, इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है? एंड आपको फिर यह भी कहा जाता है कि आपको हर एक चीज को मिनिमम 3 बार तो पढ़ना है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पास रीडिंग आवर्स जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। दिन में एक लिमिटेड आवर्स होते हैं, उनमें हम लिमिटेड टाइम पढ़ाई कर सकते हैं। तो वी वुड नॉट फोकस ऑन इंक्रीजिंग द आवर्स, वी वुड फोकस ऑन इनहेंसिंग और प्रोसेसिंग। जब भी हम 100 पेजेस पढ़ रहे हैं तो उसकी एक्टिव प्रोसेसिंग कैसे करें, एंड आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू डू दैट यूजिंग कॉग्निटिव साइंस एंड न्यूरो साइंस बेस्ड टेक्निक्स इन दिस वीडियो। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको बुक को पढ़ना ही नहीं है, आपको पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। दिस इज द गेम चेंजिंग थिंग। आपको सबसे पहले बैकवर्ड जाना है, एंड आपको ये देखना है। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे पार्लियामेंट है, वो सीधे पार्लियामेंट चैप्टर खोलेंगे, उसके 40 पेज पढ़ेंगे, एंड देन उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत धीरे धीरे काम होगा, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 5 से 10 पीवाईक्यूज देखने हैं कि कैसे क्वेश्चंस पार्लियामेंट चैप्टर से आए हैं। उससे क्या होगा, आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा टू एब्जॉर्ब द रियल इंफॉर्मेशन जो यूपीएससी केयर करता है। आपके माइंड को एक मैप मिल जाएगा इस चैप्टर में से क्या क्या एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगर चैप्टर में 100% कंटेंट है, तो आप सिर्फ 60% कंटेंट पे फोकस करेगा आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली। एंड ऑटोमेटिकली जब आप 60% पे फोकस कर रहे हो, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। तो इस तरीके से हम गोल डायरेक्टेड तरीके से पढ़ेंगे। आज आप जो भी चैप्टर पढ़ो, आप जाके सबसे पहले 5 मिनट लगाओ पीवाईक्यूज देखने में, एंड देन उसके बाद में नोटिस करना कि कैसे आपका अटेंशन बिहेव करता है डिफरेंटली, और आप सिर्फ उन चीजों पे फोकस करते हो जो काम किए, एंड कैसे आपने उस चैप्टर को फटाफट से खत्म कर लिया। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो, फिर उसके बाद में आपको देखो, क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको पता चला कि इस चैप्टर की 60% चीजें जो काम की, जहां से सवाल आ रहा है। अब स्टूडेंट उसमें भी एक गलती ये करता है कि वो हर एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ता है। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको, जैसे आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद में आपने उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा, सारी चीजों को आप सेम अटेंशन के साथ पढ़ते हो। उससे होता यह कि आपका टाइम वेस्ट होता है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जब भी नया कोई कंसेप्ट आए, इसको मैं एग्जांपल से भी अभी एक्सप्लेन करूंगा, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कंसेप्ट को समझने में टाइम लगता है। वहां पे हम डीप रीडिंग करेंगे, फिर उसका जो सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन है, उसके इंपैक्ट, कंसेक्वेंसेस, दैट विल नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, उसको हम फटाफट से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल आप फटाफट से कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो उसको भी हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और जो फिर ऐसी डिटेल से जो यूपीएससी नहीं पूछता या हम हमारे आंसर में यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम स्किप कर देंगे या ऊपर ऊपर से देखेंगे या बात के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, नो कॉलर जॉब। अब ये एक कंसेप्ट है। अब अगर ये आपको नहीं पता, तो आपको इसको समझना है, उसमें आपको टाइम लगाना है डीप रीडिंग करके। जैसे आपने इसको समझ लिया, तो उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन होगा या एग्जाम्पल होगा कि भाई ठीक है, फ्रीलांस जो जॉब है उसको नो कॉलर जॉब कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल इतना ही काम का है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हमने टाइम लगाया यहाँ पे, उसको समझा, एग्जाम्पल को हमने बस अंडरलाइन कर लिया, दैट्स इट। फिर उसके बाद में जो सपोर्टिंग डिटेल्स रहती है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, जॉब क्रिएशन होता है, डिग्निटी आती है, वो सारे हम कनेक्ट कर सकते हैं खुद से भी। इसको हम फटाफट से पढ़ेंगे। तो आपने पूरा टॉपिक जो पढ़ा, उस पर मेन अटेंशन यहाँ पे लगाया।
इसके बाद की जितनी भी एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें थी, और अगर मान लो इसके रिलेटेड फैक्ट हैं कि भाई 35% से ग्रो कर रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटका में इसका ज़्यादा ग्रोथ है, तो उस पर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देना, उसको बस अंडरलाइन करना है, दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से आपको सिर्फ टारगेटेड वे में 60% का भी आपने वही पढ़ा जो काम का था, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब इसके बाद में इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि पीवाईक्यूज आपने देखे, उससे आपने 100% को कन्वर्ट कर दिया 60% में। 60% में भी आपने डीप रीडिंग करी, ठीक है, मेनली कंसेप्ट्स की जो डिफिकल्ट थे, और आपको लगा कि 40% कंटेंट है जो टाइम लेगा। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है यूपीएससी के अंदर। अब इसके बाद में जब आप ये 40% भी पढ़ रहे हो, जब आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो आपको ये देखना है उसको क्वेश्चन में हम कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि जैसे आप उसे क्वेश्चंस में कन्वर्ट करोगे इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इन अ फास्टर वे, क्योंकि क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो तो आपको ये देखना है कि आखिर फंडामेंटल राइट लीगल राइट से डिफरेंट कैसे हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ रहे हो तो आपको देखना है कि यूपीएससी आखिर पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पूछेगा क्यों, कैसे सवाल आए हैं। मानसून जब पढ़ रहे हो तो आपको सोचना है कि मानसून, आखिर इंडियन मानसून इतना अलग कैसे, बाकी देशों में कैसे बरसात होती है, हमारे यहाँ पे कैसे होती है। इस तरीके से आपको उस 40% कंटेंट को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है, उससे आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा एंड यू विल बी रीडिंग टू आंसर दैट क्वेश्चन। और जब भी आप किसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पढ़ते हो, कुछ सुनते हो, देन आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है एंड लर्निंग फास्टर हो जाती है, रीडिंग फास्टर हो जाती है। ये सब आप कर रहे हो, उसके बाद में आपको क्या करना है, 20 मिनट का रूल अप्लाई करना है। यानी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट 60 मिनट तक स्ट्रेट पढ़ते हैं, कभी भी मैंने 60 मिनट तक स्ट्रेट नहीं पढ़ा, मैं हमेशा 20 मिनट की रीडिंग लेता हूँ, फिर मैं बुक को क्लोज करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ, रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ मुझे क्या क्या याद आ रहा है, और जो चीज़ें मैं भूल जाता हूँ उनको मैं अंडरलाइन करता हूँ, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ, दूसरा पेज स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, रीड करना है, रिकॉल करना है, फिर रीड करना है, ना कि रीड रीड रीड। ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है और आपका ब्रेन धीरे धीरे करके लेथार्जिक एंड स्लो होने लगता है। ये आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है, तो आप फास्टर वे में पढ़ते हो, ठीक है, फास्टर वे में सीखते हो। इसके बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो जब एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, एक चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, वो ये सोचते हैं इस राउंड में ही हमें सारी डिटेल्स चाहिए, इसलिए उनका उस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। दैट इज़ अ रॉन्ग वे टू स्टडी। आपको क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ ये गोल रखना है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हमें डिटेल्स के ऊपर फोकस करना ही नहीं है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर पे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद में जब हम अगला राउंड पढ़ेंगे तब उसे हम पीवाईक्यू से कनेक्ट करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स कनेक्ट करेंगे, कहीं कुछ गैप होगा तो उसमें वैल्यू एडिशन कर देंगे। जब आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ोगे कम टाइम लगेगा, फिर आप बिल्ड करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी थी, उस पर आपने एडिशन करा, कम टाइम लगेगा, फास्टर हो जाएगी स्पीड, और फिर एंड में हम सिर्फ रिट्रीव करेंगे विदाउट बुक, ठीक है, या फिर सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो हम बार बार भूल रहे थे। वो चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी उसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं बात करूंगा। तो आपको 3 लेवल रीडिंग का सिस्टम रखना है, पहली बारी में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसके बाद में इंटरलीविंग हैक, यानी कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना, सब कुछ कनेक्टेड है, जितना कनेक्ट करोगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के टाइम पे आप यूपीएससी का पेपर देखोगे, यूपीएससी इंटीग्रेटेड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को देख रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को देख रहा है, ठीक है। तो आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, आपको देखना है इसको मैं अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। इसका एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने इन्फ्लेशन को पढ़ा तो उसको कनेक्ट करो मॉनेटरी पॉलिसी से, कैसे कनेक्ट हो रहा है, फिस्कल पॉलिसी से कैसे कनेक्ट हो रहा है। जैसे इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी में रेट भी बढ़ाई जाएगी ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जा सके। फिस्कल पॉलिसी, उसको गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी या एक्सपेंडिचर कम कर देगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है इनिशियल फेज में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखना है कि इन्फ्लेशन को हम कैसे मल्टीपल टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं। उससे होगा क्या, आप एक टॉपिक पढ़ोगे, मल्टीपल जगह कनेक्ट करोगे, फास्टर अंडरस्टैंडिंग होगी। और जब आप मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ोगे तो क्योंकि आपने उसको इन्फ्लेशन से ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा था, आपको कम टाइम लगेगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसके बाद में 10 पेज का रूल रखो हमेशा। एक तो 20 मिनट पढ़ना है, ठीक है, और 10 पेजेस पढ़ने हैं, ये आपको रूल रखना है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं 80 पेजेस है। 80 पेजेस एक जाइंट टारगेट लगता है, फिर उसके बाद में आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप स्लो हो जाते हो, आप लेथार्जिक हो जाते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा टारगेट लगता है। आपको खुद के दिमाग से कहना है मुझे सिर्फ 10 पेज पढ़ने हैं। 10 पेज पढ़ो, एक्टिव रिकॉल करो, फिर उसके बाद में अगले 10 पेज पढ़ो, और फिर इस तरीके से रिपीट करते रहो। इससे आपके ब्रेन पे बर्डन क्रिएट नहीं होता, और 10 पेज आप फटाफट से पढ़ भी सकते हो 20 मिनट्स का टारगेट लेके, तो आप उसको खत्म भी करोगे। तो इस तरीके से आपको 10 पेजेस का 20 मिनट्स का टारगेट रखना है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जब भी कुछ पढ़ते हैं वो उसको हाईलाइट कर देते हैं, येलो, पिंक, ग्रीन अंडरलाइन कर देते हैं, उससे उनकी पूरी बुक ही कलरफुल हो जाती है। बट दैट इज, एक तो पहला इशू ये है, हाईलाइट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। दूसरा, जब हम रिवीजन करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता अब किस पे ध्यान दें, क्योंकि सब कुछ ही कलरफुल है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है, फिर आपको बुक क्लोज करनी, यानी कि आपने 10 पेजेस का टारगेट रखा, 20 मिनट्स में खत्म करना है, इसका टारगेट रखा। फिर आपने ये करके, जो कि डुएबल भी है, आपने बुक को क्लोज करा, फिर रिकॉल करने की कोशिश करी, और फिर आपको पता चला कुछ कुछ टॉपिक, कुछ कुछ चीज़ें जो आप भूल रहे हो, बस उनको अंडरलाइन कर दो, उनको हाईलाइट कर दो।
इससे आपका अंडरलाइनिंग में, हाइलाइटिंग में टाइम भी बच जाएगा और अगली बार जब आप पढ़ोगे तो आपको सिर्फ वो हाइलाइटेड पार्ट ही पढ़ना है। दिस विल इंक्रीज योर स्पीड अ लॉट। देन जब भी आप पढ़ रहे हो आपको क्वेश्चन जनरेशन के हिसाब से पढ़ना है। आपको ये देखना है कि इसमें से मुझे क्या रिमेंबर करना है, सिर्फ ये नहीं देखना, आपको ये पूछना है कि यूपीएससी इससे क्या क्या सवाल पूछ सकती है। कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कोई एक्सेप्शन यूपीएससी पूछ सकता है, या कंपैरिजन पूछ सकता है, एप्लीकेशन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है यूपीएससी। फिर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे और तब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बिकॉज देर इज अ रीजन टू रीड दैट थिंग। तो फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आर्टिकल पे आ सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन अगर आर्टिकल में है कुछ किसी फंडामेंटल राइट में, तो आपको इसे सोचना है हाँ एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं तो मैं उसको पढ़ूं। इंटरेस्ट क्रिएट होगा, फास्टर वे में पढ़ोगे, ठीक है। कंपैरिजन करके पढ़ना है, उससे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। आज के टाइम पे कहाँ पे रेलेवेंट है, आपको मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आप उसकी एप्लीकेशन देख पाओगे और आप उसको फास्टर वे में पढ़ोगे। इस तरीके से जब पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, जैसे इंटरेस्ट आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी रीडिंग की। सो दिस वाज द एनालिसिस। बोनस टिप जो भी अभी तक देख रहे हैं, आप एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हो एज अ प्री रीडिंग फिल्टर। ये सारी चीजें जो मैंने आपसे करने को कही, ये सारा काम एआई भी आपके लिए कर सकता है। किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी डिफिकल्ट चैप्टर है, अगर आपको उसको 10x फास्टर वे में पढ़ना है, आप एआई के साथ में उसको शेयर करो और एआई से कहो कि इसके 5 प्री रिक्विजिट कुछ कंसेप्ट मुझे बताओ जो मुझे समझने में, जैसे पार्लियामेंट चैप्टर है उसको समझने के लिए कौन से कंसेप्ट जरूरी है, वो आपको एआई बता देगा। उससे कैसे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हैं, कैसे आ सकते हैं, वो आपको एआई बताएगा। इसको पढ़ने में क्या मिसकंसेप्शन है, ये किन सब्जेक्ट से कनेक्ट करता है, ओवरऑल एक रोड में। जैसे ये सारी चीजें रेडी होगी तो आपका ब्रेन अब उस चैप्टर को पढ़ने के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि उसको पता है क्या क्या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसके लिए जरूरी है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से कनेक्ट करता है। अब आपके ब्रेन के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है टू अंडरस्टैंड दैट इन अ फास्टर वे। आपके ब्रेन को एआई ने प्रिपेयर कर दिया। अब जब आप पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज फास्टर वे में बिल्ड होगी, फास्टर वे में टॉपिक खत्म होगा, चैप्टर खत्म होगा। सो दिस वाज द एनालिसिस। जो भी चीजें मैंने आपको बताई उसका यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है टेबुलर फॉर्मेट में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड अगर आपके अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। और अगर आपको ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है तो नोटिफिकेशंस को ऑन रखना, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स। शेयर विद योर फ्रेंड्स अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, ताकि उनकी रीडिंग स्पीड भी बढ़े, उनकी यूपीएससी जर्नी भी आसान हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपने अभी तक फ्री गाइडेंस को चेकआउट नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, उसको जरूर से चेकआउट करना। इट विल चेंज योर एंटायर यूपीएससी जर्नी अ लॉट।